रिसेंटली साल 1980 तक ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में टेलीफोन आ चुका था, बट एक ऐसा देश था पूरे वर्ल्ड में जहां पे टेलीफोन नहीं आया था, और वो था भूटान। और भूटान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि 60% ऑफ द फॉरेस्ट कवरेज जो है उसको मेंटेन किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भूटान इस वर्ल्ड का ओनली कार्बन नेगेटिव कंट्री है। भूटान में कोई भी ट्रैफिक लाइट्स है ही नहीं। पूरे भूटान देश में कहीं भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। वहाँ का गैंगकर पोन्सुम हाईएस्ट अनक्लाइम्ड पीक है पूरे वर्ल्ड का, जहाँ पे कोई नहीं चढ़ा है। फैक्ट नंबर 24, पहले डायनासोर हुआ करते थे, आपको पता ही होगा, बट उनके हड्डी, फॉसिल्स ये सब बहुत रेयर जगह पे पाए जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे पूरा होल डायनासोर मिला हो? तो एक ऐसा हड्डी मिला जो कि आज तक का सबसे बेस्ट फॉसिल माना जाता है अपने काइंड का, डायनासोर की कैटेगरी में, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इसके बारे में नेशनल ज्योग्राफिक ने भी बताया था। साल 2011 में 2 माइनर्स यानी माइनिंग करने वाले एक्सीडेंटली इसको पाए, और ये 110 मिलियन साल पुराना नोडोसॉर का फॉसिल था, और उसका स्किन भी इंटैक्ट था इसमें। इससे ये पता चलता है कि हाँ, एक्चुअल में डायनासोर्स थे। और डिस्कवरी के 6 साल बाद, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 6 साल बाद ही उसको पब्लिक किया गया। फैक्ट नंबर 23, तो जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज ये वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट मोटर व्हीकल ब्रिज माना जाता है। एक साल में 103 मिलियन व्हीकल आना जाना करते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो जितने भी पुल हैं बहुत जगह पे इंडिया में, महाराष्ट्र में, पटना में, कोलकाता में, सबसे बिजिएस्ट कौन है? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह कोलकाता का हावड़ा स्टेशन सबसे बिजिएस्ट स्टेशन है पूरे इंडिया का, वैसे ही जो हावड़ा ब्रिज है वो पूरे भारत का सबसे बिजिएस्ट ब्रिज है गाड़ी के आने जाने के मामले में। फैक्ट नंबर 22, साल 2020 की BMW X6 जो व्हीकल थी उसको वेंटा ब्लैक से पेंट किया गया था। पता है आपको? अब आप पूछोगे, अब जो लोग नहीं जानते वो पूछेंगे वेंटा ब्लैक क्या है। तो वेंटा ब्लैक जो है वो वर्ल्ड का सबसे डार्केस्ट मटेरियल है, जो कि लाइट का सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें पूरा डार्क, मतलब आप क्या एग्जांपल दूं मैं, काला शर्ट, अगर काला को देखो तो आपको लगता है ठीक है काला है, लेकिन अगर यही वेंटा ब्लैक पेंट रहता तो आपको लगता है यहाँ कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ब्लैक, खाली इटर्निटी, ब्लैक होल, खत्म। तो उसी वेंटा ब्लैक कलर से इस मॉडल को पेंट किया गया था। वेंटा ब्लैक दुनिया के सबसे डार्केस्ट सब्सटेंसेस में से एक है, बट चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरे BMW X1 के इस ब्लू कलर से बेटर नहीं है। That's it. फैक्ट नंबर 21, गर्मी का सीजन कुछ महीने होता है, ठंडे का सीजन कुछ महीने होता है, आपको पता ही होगा। बट यूरेनस यानी अरुण ग्रह जो है, वहाँ पे ऐसा होता है ना कि वहाँ पे जो गर्मी का सीजन होता है वो कुछ 42 साल तक होता है। वो इतना दूर है, अगर सूरज यहाँ है तो डिस्टेंस के मामले में धरती यहाँ है, बट यूरेनस यहाँ है, इसीलिए 42 साल तक वहाँ गर्मी रहती है। फैक्ट नंबर 20, ATM जो मशीन हम लोग देखते हैं रोड के साइड में, उसके पीछे की कहानी मुझे तो अनबिलीवेबल लगी। उसके जो इन्वेंटर थे वो थे जॉन शेफर्ड बैरन, और इनके बारे में जो कहानी है वो बहुत ही अमेजिंग है। ये तब की बात है जब ATM नामक चीज होती ही नहीं थी, यही इन्वेंट किया था ऑफ कोर्स। तो क्या हुआ कि ये एक दिन इनको बहुत अर्जेंट पैसे की जरूरत थी, और बैंक बंद होने के कुछ 1 मिनट लेट पहुंचे वो, बैंक का डोर बंद होने के बाद। तो अगर कोई बैंक में 1 मिनट लेट हो गया तो मतलब नॉर्मली दे देना चाहिए उसको पैसा कि हाँ चल 1 मिनट लेट है, 5-10 मिनट लेट तो है नहीं। बट बैंक इतना स्ट्रिक्ट था कि 1 मिनट के चलते उनको वो कैश नहीं दिए, और उसके बाद उनका इम्पोर्टेंट काम नहीं हो पाया। तब उन्होंने सोचा, ये बात उनके दिल पे लग गई और एक गड्ढा बन गया उनके दिल में, और फिर उन्होंने इन्वेंट किया ATM, एक ऐसी चीज जहां से हम लोग दिन का कोई भी समय हो पैसे निकाल सकते हैं। फैक्ट नंबर 19, ब्लैक माम्बा स्नेक जो होता है ना वो एक्चुअल में बहुत ही खतरनाक है। 95% लोग जिसको ब्लैक माम्बा काटता है वो बच नहीं पाते हैं। अब अगर आप इसको डीपली देखो तो ये बहुत ज्यादा है कि सांप काटने पे 95% लोग कैसे मर सकते हैं। उसका एंटी वेनम तो मौजूद है और हॉस्पिटल्स में होता है, बट मेन बात ये है कि ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, जैसे बॉडी में जाता है पूरे नर्वस सिस्टम को शेक कर देता है। और दूसरी बात, ये सब जंगलों के एरिया में पाया जाता है जहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर होता है, और
टाइम उतना मिल नहीं पाता है उन लोगों को। शहर में किसी को काटे तो वो बच भी सकता है, पर पूरे एस्टिमेट के हिसाब से 95% लोग जिसको ब्लैक मांबा काटता है वो मर जाता है। फैक्ट नंबर 18, MRI स्कैन जो होता है उसमें हम लोग बहुत अमेजिंग चीजों को देख सकते हैं। आप इस इमेज को देखो, एक मोटे इंसान और एक पतले इंसान का MRI स्कैन। इसमें आप डिफरेंस को देख सकते हो। इसमें पूरा ब्लड का प्रीव्यू भी दिख रहा है कि रेडिश ब्लड है, और जो ये येलोइश बीच में पेट आप देख रहे हो, एक मोटे इंसान का जो है ये येलो फैट देख पा रहे हो आप, और इधर पतले इंसान में वही मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 17, दुनिया के सबसे लंबे इंसान में से एक रॉबर्ट वार्डलो को आप देखो, 8 फीट 11 इंच, जो कि अपने पापा के सामने खड़े हैं जो कि 5 फुट 11 इंच के हैं। ये पूरे इतिहास के सबसे लंबे व्यक्तियों में से एक थे। फैक्ट नंबर 16, महाराष्ट्र में बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में एक लोनार लेक है और इसके पीछे की कहानी अमेजिंग है। आज से करीब 52,000 साल पहले 20 लाख टन वजन का एक मीटियोर धरती से टकराया, और वो भी 90,000 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, और वो धरती को चीर दिया और एक डीप सा ह्यूमंगस सा लेक बन गया महाराष्ट्र के बुल्धाना में, और अभी वो एक टूरिस्ट प्लेस है, लोनार लेक। फैक्ट नंबर 15, ये जो आप इमेज देख रहे हो ये एक एयर प्यूरिफायर है जो कि गंदगी को टानता है हवा से, वो तो ठीक है, बट अमेजिंग बात ये है कि ये गंदगी को कॉम्प्रेस करके केमिकली ज्वेलरी में बदल देता है। इसके बारे में आप कई आर्टिकल्स को देख सकते हो, और इसका ट्रायल बीजिंग चाइना में चल रहा था। जो पार्टिकल्स होते हैं, डर्टी पार्टिकल्स, उसको एक रेसिन क्यूब में भर के 30 मिनट तक प्रेशर में रखा जाता है, और उससे जो रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं उससे ज्वेलरी को बना दिया जाता है। फैक्ट नंबर 14, जापान में द टुमारो वॉर मूवी जो है, इसका एक बहुत ही अमेजिंग सा एडवर्टाइजिंग किया गया था। जो क्रीचर मूवी में है उसको ट्रक में बांध के अंदर एक सील्ड ट्रक में, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ऐसे ट्रक में भर के इसका एडवर्टाइजिंग किया गया था जापान में। ऐसा एडवर्टाइजिंग बहुत प्रभावी होता है, मतलब मूवी का रियल जो क्रिएचर है उसको पूरे शहर में घुमा के एडवर्टाइज करना। फैक्ट नंबर 13, एक मधुमक्खी का जो ब्रेन होता है वो इंसान के कंपैरिजन में जस्ट 0.0002% होता है, और जो ब्रेन में अंदर न्यूरॉन्स होते हैं उसके काउंट की बात करें तो इंसान के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 1 लाख करोड़, और मधुमक्खियों के पास जस्ट 1 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, यानी 10 लाख न्यूरॉन्स। फैक्ट नंबर 12, समुद्र के अंदर जब आप जाओगे तो आपको ऐसे क्रीचर्स मिलेंगे जो कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा मैं सपना देख रहा हूँ। वैसे ही आप इस पिक में देखो एक मैसिव सा टर्टल, और जो 2 यहाँ इंसान को आप देख पा रहे हो उससे कंपेयर करो कि ये कितना बड़ा है। ऐसे जो क्रीचर्स होते हैं ना वो अंडर वाटर ही पाया जाता है। फैक्ट नंबर 11, सॉकर बॉल्स, फुटबॉल, ये पहले के जमाने में, मतलब अभी तो रंगीन होते हैं, पहले के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होते थे, वही क्यों? तो आंसर ये है कि जब टेलीकास्ट होता था टीवी में तब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था ना, और क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में अगर ब्लैक एंड व्हाइट फुटबॉल रहे तो जब वो हिलेगा ऐसे ग्राउंड में मूव करेगा तो वो हाईलाइट होगा। दोनों ऑपोजिट कलर है, ब्लैक और व्हाइट, इसलिए, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में वही कलर को जल्दी फुटबॉल के तौर पर लोग स्पॉट कर पाते थे। इसलिए एक्चुअल फुटबॉल का जो डिफॉल्ट कलर है वो पुराने जमाने से ब्लैक एंड व्हाइट ही होता था, क्योंकि वही टीवी में टेलीकास्ट हो पाए और लोग इजिली स्पॉट कर पाए फुटबॉल को। फैक्ट नंबर 10, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो घटना हुई थी, जो प्लेन पूरे बिल्डिंग के अंदर घुस चुका था, उस घटना के बाद जब वहाँ क्लीन अप किया जा रहा था ना, तब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो बेस था उससे 7 फीट नीचे, 7 फीट अंदर जब क्लीनिंग का काम चल ही रहा था, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ऐसा कुछ मलबा मिला, और इंस्पेक्शन के बाद ये पता चला कि ये 1773 का एक शिप है। तो अमेरिका के एक बिल्डिंग के नीचे एक लगभग 2 साल पुराना शिप कैसे आ गया? पिछले साल इंडिया में $6.6 बिलियन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट हुए थे, और इससे हमें ये पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कितनी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है। अभी बिटकॉइन की वैल्यू 48 लाख से भी ऊपर आ गई है, और बाकी इतने क्रिप्टो करेंसीज भी ग्रो हो रहे हैं।
अगर हम लोग ओवरऑल चार्ट देखें तो। और जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग क्रिप्टो करेंसीज से प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये है कि आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करके अर्न कर सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अर्न कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के लॉन्ग टर्म ग्राफ को देखो जैसे बिटकॉइन, तो ओवरऑल ईयर्स में वो ग्रो हो ही रही है। आप पास्ट का एग्जांपल देख सकते हो। तो आप अपने प्रेफरेंस से ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो चाहे वो कर सकते हो। चाहे आप ट्रेडिंग करो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, ये सब आप इजीली कॉइन स्विच कुबेर ऐप पे कर सकते हो। कॉइन स्विच कुबेर ऐप पे आप 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज पे ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे बिटकॉइन, डॉज कॉइन, इथेरियम एक्सेट्रा। और वो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जस्ट ₹100 से ही शुरू होता है। कॉइन स्विच कुबेर में 1 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स का फेथ है। एंड क्रिप्टो एक्सचेंज के दुनिया में ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने इतना बड़ा यूजर बेस हासिल किया है। इस ऐप का इंटरफेस इतना सिंपल है मानो कोई फूड ऑर्डरिंग ऐप हो, सिंपल। और KYC भी बिल्कुल सुपर फास्ट है। इजीएस्ट टू यूज क्रिप्टो करेंसी ऐप है ये। अगर आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करोगे तो आपको ₹50 वर्थ बिटकॉइंस एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द कॉइन स्विच कुबेर ऐप। सो लेट्स कंटिन्यू द फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 9, मार्च 2021 में चेन्नई के एयरपोर्ट में एक गजब सा चीज हो गया। 6 लोगों के ऊपर शक हुआ। कस्टम्स के व्यक्तियों को जो एयरपोर्ट पे इंस्पेक्शन करते हैं, वो दुबई से आ रहे थे, तो उनका हेयर चेक किया गया, बाल। और बाद में ये पता चला कि उनका जो बाल है वो नकली था, उनका हेयर विग था और विग के नीचे गोल्ड का वो स्मगलिंग कर रहे थे और 2 किलो गोल्ड मिला। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ऐसे एरिया में वो गोल्ड छुपा के दुबई से इंडिया ले आ रहे थे। इलीगली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इसको ला रहे थे। गोल्ड करीब 2 किलो था और प्राइस करीब 1 करोड़ के आसपास था और कस्टम्स एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फैक्ट नंबर 8, जो पिरामिड्स है वो वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट चीजों में से एक है। करीब 4500 साल पुराना है। बट ओल्डेस्ट चीजों में एक शिगिर आइडल करके है और ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट वुडन स्टैचू है। वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट वुडन स्टैचू। और सबसे मिस्टीरियस बात ये है कि ये पिरामिड से भी डबल 12,000 साल पुराना है ये वुडन स्टैचू। और ये रशिया के एक म्यूजियम में रखा गया है। शिगिर आइडल कहते हैं इसे। फैक्ट नंबर 7, एक हाथी के अगर आप स्कल को देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये एक हाथी का स्कल है। फैक्ट नंबर 6, ये जो आप अपने स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हो, ये पूरे वर्ल्ड के सबसे हिस्टोरिक पिक्स में से एक है। इसमें जो आप देख रहे हो ये सब लाइसेंस्ड फीमेल डॉक्टर हैं अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज के। और इसमें आप आनंदबाई जोशी को भी देख सकते हो, जो कि पूरे इंडिया की सबसे पहली लाइसेंस्ड फीमेल डॉक्टर थी। ये पिक्चर 1885 की है, मतलब इनके पहले कोई भी फीमेल डॉक्टर नहीं थी इंडिया में, लाइसेंस्ड फीमेल डॉक्टर। फैक्ट नंबर 5, किंग कोबरा जो है वो अगर यहाँ है तो 100 मीटर दूर भी देख सकता है अपने प्रे के लिए और वाइब्रेशंस को फील कर सकता है। इसीलिए कोबरा इतने लोगों को डसते हैं, क्योंकि अगर कोबरा 100 मीटर दूर है और कोई इंसान आ रहा है और उन्हें कोई खतरा महसूस हुआ तो छिप जाते हैं अटैक के लिए और अपने आप को रेडी कर लेते हैं अटैक के लिए। ये बहुत ही अमेजिंग कैपेबिलिटी है, 100 मीटर दूर से ही लैंड के वाइब्रेशंस को फील कर पाना। अमेजिंग। इनके पास वाइब्रेशन को फील करने की ताकत होती है और शिकार को भी ये पूरा होल खा लेते एक ही बार में, किंग कोबरा। फैक्ट नंबर 4, ये कहा जाता है कि दवाई खाने के बाद अगर कोई ग्रेप जूस ले तो दवाई काम नहीं करती, इंसान मर भी सकता है। क्या ये ट्रू है? ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड मेडिकल एविडेंस नहीं है कि मेडिकेशन के बाद ग्रेप जूस खराब है। कुछ सोर्सेस ये कहते हैं कि ग्रेप जूस जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है कि लिवर जो है वो मेडिकेशन को कितनी जल्दी ब्रेक कर रहा है, तो थोड़ा इफेक्टिवनेस कम हो सकता है क्योंकि वो मेडिकेशन के स्पीड को इफेक्ट करता है, जल्दी लिवर में ब्रेकडाउन होने लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इंसान मर जाएगा। फैक्ट नंबर 3, कोई भी क्रिएचर अपने बॉडी मास के कंपैरिजन में कितना बाइट का फोर्स लगा सकता है, वो एक ताकत होती है और हर जानवर की अलग अलग बाइटिंग ताकत होती है। तो जो डायनासोर्स थे उनकी बाइटिंग पावर बहुत होती थी और मेगालोडॉन का भी बहुत बाइटिंग पावर है। बट जो एक ब्लैक पिराना है
ये जो है ये अपने बॉडी मास के कंपैरिजन में 30 गुना ज्यादा ताकत से बाइट कर सकता है अपने दांतों से, और ये टीरेक्स और मेगालोडॉन को भी आउट परफॉर्म कर देता है। मतलब सबसे ज्यादा बाइटिंग पावर वाला अपने बॉडी मास के कंपैरिजन में। बहुत खतरनाक है ये ब्लैक पिराना। ब्लैक पिराना का जो बॉडी वेट है, जितना किलो है, उससे 30 गुना ज्यादा वेट का पावर लगा के वो काट सकता है। physics.org वेबसाइट पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो कि पिराना टॉप्स टी-रेक्स इन द बाइट लीग, बाइटिंग के कंपटीशन में। फैक्ट नंबर 2, दुनिया की सबसे पहली साइकिल जो है वो 1817 में बैरन वॉन ड्रेस ने बनाई थी। आप पहले के कुछ हिस्टोरिकल पिक्स को देख सकते हो। फैक्ट नंबर 1, बिना सिम के नंबर कैसे मिल सकता है? तो दो चीज यहाँ पे है, पहला एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और दूसरा जो कि आने वाला है। आपको पता ही होगा कि एलॉन मस्क जो है वो सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं ताकि पूरे अर्थ के हर एक एरिया में कनेक्टेडनेस रहे और इंटरनेट रहे, ऐसा प्लान हो रहा है। तो बिना सिम के रिक्वायरमेंट के सैटेलाइट के थ्रू हम लोग बात कर सके, चाहे अमेज़न जंगल में एक इंसान क्यों न रहे, ये पॉसिबल हो सकता है सैटेलाइट कॉलिंग के जरिए। एंड ये टेक्नोलॉजी ज्यादा दूर भी नहीं है, कुछ ही सालों में आने वाली है। एंड अगर एलॉन मस्क जैसा माइंड अगर और साथ में आके काम करें तो ये और जल्दी हो जाएगा। ये था एक ऐसा एस्पेक्ट जो कि आने वाला है कुछ सालों में, जिसमें हमें फिजिकल सिम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईफोन 13 जब लॉन्च हो रहा था तब इसके बारे में एक हल्का सा लीक हुआ था और इसका हमें आइडिया पहली बार लगा था, सैटेलाइट कॉलिंग। बट ये होगा जरूर। स्पेस में मौजूद सैटेलाइट से पूरी धरती कवर हो जाएगी और चाहे आप कहीं भी फंस जाओ, नेटवर्क ऑलवेज रहेगा, चाहे कॉलिंग के लिए, चाहे इंटरनेट के लिए, चाहे टेक्स्ट के लिए। ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज है जो होने जा रही है। अभी के समय में तो पता नहीं, बेसमेंट में भी जाओ, पार्किंग में जाओ तो टावर गायब हो जाता है, क्या ये सब। और दूसरी चीज है ई सिम। ई सिम तो अभी कई जगह पे है भी। ई सिम में आपको फिजिकल सिम नहीं लगाना पड़ता है, जस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू वो नेटवर्क पकड़ लेता है। और सिम बदलना हो तो उस प्रोफाइल को डिलीट कर दो और नया कंपनी का प्रोफाइल मोबाइल में ऐड कर दो, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ये चलता है। बट दिक्कत ये है ना कि ई सिम को उतना कंपनीज बढ़ावा नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि कस्टमर रिटेंशन की बात है। जब भी हमें सिम बदलने का मन करता है, फिजिकल सिम निकालो, नया सिम लगाओ, थोड़ा हार्ड है। बट अगर हमारे पास दो कंपनी का ई सिम है तो हम लोग इजिली हमेशा एक, जैसे हम लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे इजिली घर बैठे लेटे लेटे ही हम लोग सिम बदल देंगे एक से दूसरे में। तो इससे कस्टमर थोड़ा सा अगर अनईज फील करे, नेटवर्क नहीं मिलेगा तो शिफ्ट कर जाएगा और वही यूज करने लगेगा। तो कस्टमर के लिए इतना इजी हो जा रहा है बदलना नेटवर्क को, कंपनीज को, इसलिए कंपनीज उतना बढ़ावा नहीं दे रही है। फिजिकल जो अभी तक चलते आ रहा है, सिम घुसाओ निकालो, इसी को रख रहे हैं ताकि रिटेन हो पाए। ये एक बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन है। और दूसरा, पब्लिक की भी थोड़ी गलती है। वो बोलती है क्या है ई सिम, मुझे सिंपल सिम दो, मैं लगाऊंगा चलाऊंगा, मुझे सॉफ्टवेयर सब नहीं आता है, बहुत कोई कहते हैं। बट मैं वेट कर रहा हूँ वो टाइम जब चाहे आप अमेज़न के जंगल में हो या फिर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच, टावर फुल मिलेगा और आप जहाँ चाहो वहाँ इंटरनेट चलाओ, बात करो, मैसेज करो, कुछ भी करो। सो दैट वाज इट। क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड जरूर करना, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आप कॉइनस्विच के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसीज से रिलेटेड नॉलेज मिलता है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।